यदि आज भी यदि सो जाएंगे यहाँ पर, तो फिर चलो मैया की कृपा है। मैया रानी आप हम सबको सद्बुद्धि दे। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज आप सब जानते हो बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, जो वैसे जग ही रहे हैं, जो रामनवमी, जो चैत्र की नवरात्र का जिन्होंने भी अनुष्ठान किया है, वो अनुष्ठान का पूर्णाहुति का दिन, शायद आपने पूर्णाहुति सब व्रत खोल दिए होंगे। जिन्होंने भी नवरात्रि अनुष्ठान किया हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आज जब पीछे चला गया समझो रामनवमी, मैं हार्दिक बधाई दूंगा आप सभी को। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी का, माता रानी के सभी भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारे श्री किशोर जी, जो के नायक के नाम से जानते हैं सभी लोग, आप लोग, और वो यहीं के होने से आप लोग तो जानते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके आग्रह पर वैसे आने का समय भी नहीं था, परंतु उनका स्नेह है हमेशा आश्रम के लिए। जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, कभी भी आधी रात फोन करो तब भी तैयार है वो। और प्रधान जी, जो मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, उनकी भी श्रद्धा है। और उनके भैया जी, क्या नाम, वो भी आए थे आश्रम में। आप सभी ने सुना होगा शायद उदासीन टीला आश्रम मथुरा में, शायद बड़े बुजुर्ग लोग आए भी होंगे। आज जो नवीन जनरेशन है, मतलब 20-25 साल के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, पर इससे पुराने लोग जो है करीब करीब सभी जानते होंगे। जहाँ परम पूज्य महंत श्री स्वामी चंद्रमा दास जी महाराज और महंत मिश्रिक दास जी महाराज जहाँ रहा करते थे, आप सब तो जानते ही होंगे। पीछे कुछ कारणवश महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए 2017 में। उसके बाद थोड़ा सा आप सभी जानते होंगे कि उस आश्रम की थोड़ी दुर्दशा हो गई थी। पीछे दो साल से भगवान बाके बिहारी जी की कृपा, सदगुरु का आशीर्वाद से वह जिम्मेदारी हमें मिली है। आप लोग किशोर जी के माध्यम से सुने ही होंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें एक आदर्श पुरुष कैसा होता है, एक मानव मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य भगवान कैसे बन सकता है, यह भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन के माध्यम से हमें बताया। बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी कभी अपने वैभव को, कभी अपने भगवत्ता को प्रकट नहीं किए, और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने आप को कभी छुपाया नहीं। ऐसे दोनों ही लीला
परम पवित्र और अति विचित्र ऐसे भगवान के दोनों अवतार अलग अलग विरोधाभास है। भगवान श्री रामचंद्र जी अभी जैसे हमारे भैया क्या गायक जी बड़े अच्छे भजन गा रहे थे माँ बाप के लिए कि माँ बाप का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है और इस संसार में कलयुग के देवता माँ बाप ही होते हैं। जितने लोग बैठे हैं, जितने बच्चे लोग बैठे हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप लोग सुनते आ रहे हो, आप भी तक कहीं भजन सुने होंगे, परंतु माँ बाप को प्रणाम कौन करता है? सुबह उठते से ही स्नान वगैरह करके ऊपर हाथ करेंगे? केवल 2-3 बच्चियां हैं, एक और भाई है। मेरे प्यारे बंधुओं, केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं हो सकता, हमको आचरण में लाना पड़ेगा कुछ बातें। यही भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई सीसा। है ना, प्रातः उठकर स्नान संध्या आदि करके पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरुजनों को प्रणाम करते भगवान श्री रामचंद्र जी। स्वयं भगवान के अवतार होने के बाद भी, स्वयं भगवान होने के बाद भी भगवान को माँ बाप की सेवा करना पड़ा, माँ बाप को प्रणाम करना पड़ा। तो हम आप तो साधारण जीव है मेरे प्यारे बंधुओं। जब तक हम ये सुने हुए वचनों को आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हमारा विकास कैसे होगा बताओ? हमको आचरण में लाना पड़ेगा और यही हमको महापुरुषों का चरित्र सिखाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, रामायण जी के हर पात्र देखो, अपना कर्तव्य का पूरा पालन सबने किया। पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति क्या होता है, माँ का कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति, बहुओं के प्रति, बहू का कर्तव्य माँ के प्रति, सास ससुर के प्रति क्या होता है, यह भगवान श्री रामचरितमानस में यह सभी सिखाए है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इतना तो समय नहीं है। भगवान ने चाहा कभी तो आप सब लोगों की मेहनत रही, आप सब लोगों ने चाहा तो अवश्य कभी 5-7 दिन कथा के लिए, यदि आप चाहोगे तो अवश्य 5-7 दिन आपके बीच आपका सेवा करने का सौभाग्य आप लोग देंगे, ये मुझे आशा करता हूँ। और अभी समय हो रहा है, जागरण का समय है, कोई झांकी आदि बाकी है और हमारे श्रद्धेय महाराज जी महाराष्ट्र से हमारे साथ करीब 1 महीने से आश्रम में ही रह रहे हैं और आज सुबह हम मथुरा से कानपुर गए थे, कानपुर से सीधे यहाँ आ रहे हैं। इसके लिए मेरे प्यारे बंधुओं, हम भी काफी थक गए हैं और आप लोग भी, अभी यहाँ जागरण चल रहा है, जागरण का समय है, तो हमें विश्वास है कि आप अवश्य सेवा का अवसर देंगे। कभी योग आया तो 7 दिन यही भगवान की चर्चा करेंगे और आप सब में आनंद लेंगे। कोई कार्य मेरे प्यारे बंधुओं केवल हमको करने के बाद ही पता चलता है कि बातों से कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं यही भगवान माता रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी। बाबरा जी माइक पे आइए।
हमारे किशोर भैया बोल रहे हैं मथुरा में अपना आश्रम है, उदासीन टीला आश्रम। आप लोग कभी भी ब्रज दर्शन के लिए, बांके बिहारी दर्शन के लिए या गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हो, जो अभी तक आए होंगे उनको धन्यवाद है। अभी मैं निमंत्रण देता हूं कि जो भी वहां आओ ब्रज परिक्रमा के लिए, गोवर्धन परिक्रमा या ब्रज दर्शन के लिए, बांके बिहारी दर्शन के लिए, तो आश्रम में अवश्य आइएगा। आश्रम कोई ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जो वृंदावन रास्ता जाता है, रोड जाता है, उसी रोड पर उदासीन टीला आश्रम जयसिंहपुरा में अपना आश्रम है। कभी भी आप आधी रात आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और सभी की मान्यता है, सबको यही पता है कि वह आश्रम बंजारा समाज का आश्रम है। काफी समय से, सैकड़ों वर्ष पुराना वहाँ बहुत बड़ा एक महल बना है। जो आए होंगे वो जानते होंगे। भगवान की कृपा है आप सभी का, और यदि संयोग रहा, साथ रहा, तो अवश्य उसका जीर्णोद्धार होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पुनः मैं आश्रम के लिए आप सभी को आने के प्रेरणा देता हूँ, प्रेरित करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार प्यार से यदि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरे पीछे जय श्री कृष्ण बोलोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, ताकि हम भगवान की भूमि से है। यहाँ तो मैया का जागरण है, परंतु मैया भी आप हम सब प्रसन्न हो जाएगी यदि प्यार से जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो। जय श्री कृष्ण। अभी कुछ आवाज आया नहीं है, माताएं तो बोली ही नहीं, केवल भाई लोग बोले, वो भी यहाँ मेरे आसपास बैठे हुए है, शायद पीछे वाले भी बोले नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा दोबारा। आजकल कंपटीशन का समय है ना, तो दो डिवाइडेशन करेंगे। पहले ये ग्रुप भाई लोगों का ग्रुप बोलेंगे, फिर माताओं का, तब पता चलेगा आवाज आता है। केवल झगड़ा ही करते हैं या भगवान का भी नाम लेते हैं? पहले भाई लोग बोलेंगे जय श्री कृष्ण। चलो बहुत अच्छा है। अभी माताएं देखते हैं कितना आवाज है माताओं में। माताएं बोलेंगी जय श्री कृष्ण। चलो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं महाराज जी के लिए। बहुत ही अच्छी बात सुनाई महाराज जी ने, उनके चरणों में बारंबार नमन है। अब आपके बीच में बहुत ही सुंदर झांकी शंकर और पार्वती की, आप बीच में बहुत ही सुंदर झांकी। और झांकी के बाद में जो हमारी सिंगर गुड़िया रानी जो